सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज में शिद्दत। मुजाहरे 100 से जायद शहरों में फैल गए। तेहरान से मशहद, शिराज से तब्रेज़ तक शहरी सड़कों पर नारेबाजी और झड़पें। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 47 अफराद जान से जा चुके। मुजाहिरों को रोकने के लिए ईरान भर में इंटरनेट सर्विस बंद। तुर्की ने ईरान के लिए मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर की आवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका के हाथ खून में रंगे हैं। ट्रंप आलमी कवानीन से बालातर। अमरीकी सदर के जारहाना अज़ाइम आया। दुनिया में तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा अपनी फौज को किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हुक्म दे सकता हूं। कहीं भी कार्रवाई का पूरा इख्तियार है। ट्रंप ने खुद को कानून से बालातर करार दे दिया। कहा मुझे किसी आलमी कानून की ज़रूरत नहीं। आलमी मुआहदों और कवानीन पर अमल का पाबंद नहीं। दुनिया का कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता। मुझे कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ। आलमी कानून मेरे फैसलों को नहीं रोक सकता। अमरीकी सदर के इक़दाम से यूरोपीय ममालिक नाराज। जर्मनी और फ्रांसीसी सुदूर ट्रंप की पॉलिसीज के सख्त नाकिद। अमरीकी खारिजा पॉलिसी आलमी निज़ाम और अक़दार के लिए खतरा करार। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर का कहना है कि ताकत के बलबूते पर आलमी उमूर में तसल्लुत खतरनाक और नाकाबिल कबूल है। दुनिया को लुटेरों का अड्डा बनने से बचाना ज़रूरी है। अमरीका ने आलमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। अमरीका अपने मफादात के लिए आलमी कवायद और ज़वाबित तोड़ रहा है। आलमी जमहूरियत और तयशुदा कवानीन पर अमरीका का मनफी असर पड़ रहा है। अमरीका का रवैया यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा अमरीका इत्तेहादियों से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। अमरीकी पॉलिसीज बैनुल-अक़वामी निज़ाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। आलमी इत्तेहाद कमज़ोर और ताकतवर ममालिक मजबूत हो रहे हैं। मैक्रोन ने यूरोप को अमरीका पर इन्हिसार कम करने का मशवरा दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 को सवाबी से पिशावर तक बंद कर दिया गया। M2 ठोकर नियाज बेग से बलकसर, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। M4 शेरशाह से शामकोट, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। M14 पर अंजरा से दरियाए सिंध तक दाखिला ममनू। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इक़दाम से बिजली के नुकसानात में नुमायां कमी आएगी। आवाम को मुसलसल और कम लागत बिजली भी मुयस्सर होगी। सोलराइजेशन से दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होंगे। कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलराइजेशन की जाएगी। पेस्को और केस्को के नुकसान ज़दा फीडर्स पर पायलट मंसूबे शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने शराकतदारी को तक़वियत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे ने ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की।
सिंध और बलोचिस्तान की सरहदों पर अमन अमान मजीद बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की मईशत, सियासी और समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान और सिंध के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने का इरादा। मुराद अली शाह ने कहा, मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, समरात अवाम तक पहुँचेंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर पायदार मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमती पॉलिसी से अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सिक्योरिटी इदारों में मौसर राबताकारी से जराइम में वाज़ेह कमी आई है। चेयरमैन सेनेट की मुख्तलिफ कानून साजियों और पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे। जद्दा में होने वाले OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर खारिजा के साथ दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। पायदार इस्लाहात के जरिए मुआशी हुक्मरानी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात पर इजलास। मनसूबाबंदी कमीशन का मुआशी और तरक्याती पॉलिसी में मरकजी किरदार उजागर। इसहाक डार का प्लानिंग कमीशन को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साजी और अवामी सरमायाकारी की निगरानी के इख्तियारात देने पर जोर। पॉलिसी और मनसूबाबंदी विंग और अलहदा तरक्याती विंग कायम करने की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन को मुआशी फैसलों के लिए मरकजी क्लियरिंग हाउस बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी फ्रेमवर्क में तफवीज़ करदा इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। पॉलिसी के तहत शोबे को इस्लाहात के साथ बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। शफाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ। कहा, माली बेज़ाबगियों को शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बाइस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम रहते थे। गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मुआवनत तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता साल सस्ती एशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया। आइंदा रमज़ानुल मुबारक में गुज़श्ता साल से ज़्यादा मौसर पैकेज बनाया जाए। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सरपरस्तों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकामात। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेकिंग निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर PTI कारकुन लड़ पड़े, मुक्के लातें चल गईं। सिक्योरिटी एहलकारों ने झगड़ा करने वाले दोनों अफराद को धर लिया। कराची एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद अफराद की जेबें कट गईं। मुतासरा अफराद थाने पहुंच गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार की शाम 4 बजे बागे जिराह में तारीखी जलसा करेंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन देखना होगा सामने वाला कितना बाइख्तियार है। मुझे बानी PTI ने तहरीक की हिदायत दी है। कराची में PTI का बागे जिनाह में जलसा सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। PTI ने बागे जिनाह जलसे के लिए 25 लाख रुपए के पे ऑर्डर्स जमा करवा दिए। 20 लाख रुपए जलसे की फीस, 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए गए। PTI को ज़िले इंतजामिया की जानिब से तहरीरी इजाज़तनामे का इंतजार। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं। किसी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे अवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI से हमारे नज़रियाती इख्तिलाफात हैं। जमहूरी रवैया यही है कि इख्तिलाफात को बर्दाश्त किया जाए।
محمود اچکزئی کو پنجاب میں کسی جماعت کے ساتھ تحریک چلانے کا تجربہ نہیں، اس وجہ سے ہی انہوں نے ڈسپلن کا بیان دیا۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو، کہا اسد کیسر لاہور کیوں نہیں گئے، اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ پی ٹی آئی انفارمیشن ونگ کسی صوبے کے ماتحت نہیں، کسی انفرادی شخص کا نہیں، صرف پارٹی کا ترجمان ہوں۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پولیس افسر نے فائرنگ کر کے بیوی کی جان لے لی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم تبسم شیخ محکمہ پولیس میں انسپیکٹر اور SIU میں تعینات ہے۔ مقتولہ نے پولیس افسر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ ملزم فرار، واقعے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ملزم تبسم کو اہلیہ پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کو برفانی طوفان گوریٹی کا سامنا، ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برفباری، 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے سے درخت اکھڑ گئے، کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن، ہزاروں گھروں کی بجلی منقطع، سکولز بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم، ٹرین اور بس سروسز متاثر، پروازیں تاخیر کا شکار، متعدد منسوخ۔ لندن میں بھی سخت موسم کے سبب شہری گھروں میں محصور۔ برطانیہ میں عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔